नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षम झा चैनल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की है। अगर आप भी अकेले ट्रेन जर्नी करते हैं तो शायद ये कहानी सुनने के बाद आप 2 बार सोचिए। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ट्रेन्स वापस नहीं आती, या फिर कुछ लोग जो ट्रेन में चढ़ते हैं उनका कोई पता नहीं चलता। आज की कहानी ऐसी ही एक ट्रेन की है जो सिर्फ कुछ लोगों को दिखाई देती है, और जो इसमें चढ़ता है वापस नहीं आता है। ये कहानी मुंबई पुणे रूट की है। राजवीर एक आईटी इंजीनियर एक रात लेट नाइट लोकल से पुणे जा रहा था। आखिरी ट्रेन थी और लोकल ट्रेन जैसी प्लेटफॉर्म से निकली, राजवीर ने देखा कि कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली है, बस 1-2 लोग हैं। और जैसे ही वो बैठा, उसके सामने एक औरत थी जो एकदम सामने देख रही थी। राजवीर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की फुसफुसाहट, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा हो। पहले लगा कि ट्रेन की हवा की आवाज़ है, लेकिन फिर एक और आवाज़ आई, साफ साफ सुनाई दिया कि उतर जाओ, अभी भी वक्त है। राजवीर ने इधर उधर देखा, लेकिन कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। अब ट्रेन की कंपार्टमेंट पूरी खाली हो गई थी। तभी उसकी नज़र सामने बैठे वही औरत पे गई, जो बिना पलके झपकाए उसकी तरफ देख रही थी और धीरे से मुस्कुराई। राजवीर थोड़ा सा घबराया, लेकिन अपना फ़ोन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो सिग्नल उधर कुछ नहीं आ रहा था, 0 आ रहा था। और तभी ट्रेन के ट्यूबलाइट जोर से फ्लिकर करने लगी। 1 सेकंड के लिए पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया, और जब लाइट वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। राजवीर का ट्रेन का कंपार्टमेंट था वो अब एक पुराने जमाने का लग रहा था। वुडन बेंचेस थी, पुरानी स्टील की रॉड, और एक अजीब सी स्मेल, जैसे पुराने इंजन ऑयल और कुछ सधने वाली चीज की स्मेल मिक्स हो गई। और फिर एक औरत की चीख सुनाई दी। राजवीर ने सीधा दरवाजा खोला और ताकि नीचे ट्रैक दिखे, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, कोई ट्रैक नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस एक खतरनाक बहरूपिया अंधेरा। तब एक बुढ़ा आदमी एक कोने में बैठा मिला, बेचैन कांप रहा था। बेटा तू भी आ गया, बूढ़ा आदमी बोला कि ट्रेन जो इसमें चढ़ते हैं उसे वापस नहीं आने देती। राजवीर के दिमाग घूम गया, वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? लेकिन तब तक सब कुछ चेंज हो चुका था। ट्रेन रुकी, स्टेशन का नाम लिखा था बोरीवली 1965। ये कैसे हो सकता है? और फिर उसने अपनी तरफ आते हुए एक सफेद साड़ी वाली वही सेम औरत को देखा, लेकिन इस बार उसका मुंह एक अजीब सी हंसी में बिगड़ा हुआ था, जैसे कि उसका जो चेहरा था, जो स्माइल थी, वो शायद थोड़ी कटी हुई थी, उसके लिप्स कटे हुए थे। और फिर अगली सुबह पुणे स्टेशन पे एक लोकल ट्रेन आई जो बिल्कुल खाली थी। अथॉरिटीज जैसी चेक करने लगे तो एक सीट पे एक फोन पड़ा मिला। वही राजवीर का फोन था, लेकिन राजवीर का अभी कहीं कोई पता नहीं चला वो कहाँ है, किधर है। आज तक मुंबई पुणे रूट पे ऐसी कई इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक ये हॉन्टेड ट्रेन है जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जो किसी वजह से चुने गए होते हैं, और जो इसमें चढ़ते हैं उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये कहानी है, इसमें कोई सच्चाई भी है। दोस्तों, इसके पीछे साइंस भी हो सकता है। एक थियरी या टाइम स्लिप फिनोमेना कहते हैं, मतलब कभी कभी कुछ जगह पर टाइम डिस्टॉर्ट हो सकता है। कुछ लोग अनुभव बातें है जिसमें उन्होंने पुराने ज़माने की चीज़ें देखी है, जैसे कोई 5 डायमेंशन एक सेकंड के लिए ओवरलैप हो जाता है। इसका एक कहानी क्लास 11th या क्लास 10th के इंग्लिश के सीबीएसई बुक में भी है, ऐसे कुछ रिलेटेड। पर इसका एग्जाम्पल वो कुछ लोग बरमुंडा ट्रायंगल से भी गुजरने के बाद मिसिंग हो जाते हैं, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हेलुसिनेशन भी हो सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जगह पर रेजिडुअल एनर्जी होती है, मतलब जो पास्ट में वहाँ हुआ है उसकी वाइब्रेशन वहाँ भी फेस हुई है, और कभी कभी कुछ लोग उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये एक पैरानॉर्मल इवेंट था या सिर्फ इल्यूजन? ये राज आज तक सुलझी नहीं।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अक्षम झा चैनल को सब्सक्राइब करना।